ऐतिहासिक पल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, कापा पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से फाइटर जेट राफेल में भरी उड़ान। सेना के बीच गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहें। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर तीनों भारतीय सेना करेगी संयुक्त सैन्य अभ्यास। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रचा है जो पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। दरअसल आज वो ऐतिहासिक पल था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। उड़ान न केवल उनकी साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी दुनिया के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया है। यह तस्वीरें वाकई ऐतिहासिक है। राफेल में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चढ़ी, उससे पहले उन्होंने जी सूट पहना था, हाथ में हेलमेट लिए और धूप का चश्मा लगाए राष्ट्रपति मुर्मू ने पायलट शिवांगी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। ऐसी तस्वीरें थी जो पाकिस्तान को बेनकाब करती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना की पायलट शिवांगी को लेकर झूठ फैलाया था, लेकिन आज वो हम सब के सामने है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई है। तो एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रक्षा मंत्री ने सेना के बीच ये कहा है कि भारत को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी सीमाओं पर कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के बीच पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या सबसे बड़ी बात कही है, जरा सुनिए। पर साथियों, आज हम सब जिस स्थान पर यहाँ एकत्र हुए हैं, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यह रीजन सेंसिटिव भी है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी प्रारंभ किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी एक्स त्रिशूल करने जा रहा है, जिसके लिए नोटम भी जारी कर दिया गया है। यानी एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरना, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेना के बीच पहुंचकर जैसलमेर में यह कहना कि भारत को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी सीमाओं पर कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और 30
तीसरी तरफ भारत जो है 30 अक्टूबर से भारत की तीनों सेनाएं यानी थल, वायु और जल तीनों सेनाएं जो हैं वो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी जिसका नाम एक्स त्रिशूल रखा गया है। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, क्या पीओके को लेकर कोई तैयारी है? कई तरह के कयास जो हैं वो कहीं ना कहीं लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ये जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। ये तमाम बातें भी कही गई और इन सब के बीच लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत, नापाक इरादे हम देख रहे हैं बॉर्डर पर, सीमावर्ती जो स्टेट है वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, क्या इसके पीछे मोदी सरकार की कोई बड़ी तैयारी है, क्या भारतीय सेना की कोई बड़ी तैयारी है? ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। करीब 40 मिनट तक उड़ान भरने के बाद वापस जो जेट था वो अंबाला एयरबेस पर आया। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जवान मुस्तैद थे, जो सीमा पर डटे थे, उनसे उन्होंने बातचीत, तमाम चीजें जानने की कोशिश की। पायलट्स के जरिए और तमाम जो वायुसेना के वहां पर जवान थे उनके जरिए तो बातचीत हुई, फोटो सेशन हुआ, सम्मानित किया गया। ये तमाम चीजें वहां पर हुई जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में ये उड़ान भरी है, ये जाहिर तौर पर अंबाला के आसमान पर एक तरीके से भारत का गौरव कहीं ना कहीं दिखा है और ये तस्वीरें अपने आप में खास है। हालांकि इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर विमान में उड़ान भरी थी। इसके साथ ही वो फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्र अध्यक्ष बनी थी। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी सुखोई 30 MKI फाइटर विमान में उड़ानें भरी थी। तो इस तरीके से उपलब्धि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने नाम कर रही हैं। और मैं आपको जानकारी दूं कि लगातार ही हमने देखा है, क्योंकि तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ है राष्ट्रपति मुर्मू, तो ऐसे में सेना में काफी रुचि रखती हैं। क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, किस तरीके से जो है तैयारियां चल रही हैं, हर चीज की जानकारी वो अक्सर लेती हैं। ये तस्वीरें हमने कई बार देखी है। तो इस तरीके से अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये वही फाइटर जेट राफेल है जिसको लेकर भारत में विपक्ष के जरिए खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने खूब सियासत की, खूब सरकार पर आरोप लगाए इस डील को लेकर। लेकिन फिर जानकारी दे दूं कि फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसोल्ट एविएशन द्वारा ये फाइटर जेट राफेल का निर्माण किया गया है और उसको औपचारिक रूप से सितंबर 2020 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को आए पहले 5 राफेल विमानों को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन रोज में शामिल किया गया था। ये जेट वायुसेना की ताकत का एक अहम हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका इसकी रही है। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं पहली तस्वीर ऐसी देखने को मिली है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का खूब इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया। जो तमाम गतिविधियां रही उसमें कई फाइटर जेट ऐसे रहे जिसने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी और इस ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद अब जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची और इस तरीके से जवानों का हौसला बढ़ाया, उड़ान भरी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी यह दिखा दिया कि किस तरीके की जो गीदड़ भभकी दी जाती है वो काम नहीं आएगी, जो झूठ फैलाया जा रहा है वो काम नहीं आएगा। और एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश पायलट शिवांगी के साथ कि पाकिस्तान का झूठ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।